सामने स्वामी जी ये राजमहल आपका है और ये भी जानती हो कि मेरे बेटे दो हैं जिनका नाम राम और श्याम है। मैंने आपकी दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं बल्कि उन दोनों बच्चों के लिए। अगर आप रहेगी तो उन दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से हो जाएगी। इसलिए आज से ये जिम्मेदारी मैं आप पर सौंप रहा हूँ। स्वामी जी आप चिंता नहीं करिए, शादी करके मुझे लाएंगे बच्चों को करने के लिए तो आज से समझ लीजिए मैं दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी कि शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि सब तेरी माँ है या कि सगी माँ है। तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं और आप राजमहल में रहकर उन बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है स्वामी। लोग आ रहे हैं तो भजन को खोल रहा है तो मुझे ख्याल है को पैसा जी महाराज मुझे शादी करके लाए, मैं उनकी दूसरी महारानी और वो शादी करके लाए तो बच्चों की परवरिश करने के लिए। हाँ भाई अब एक बात बता सकते हो मेरी समझ नहीं आ रहा, महाराज की कितनी उम्र होगी? महाराज सर 60-70 डाका सात मोटा मांगिए मैंने 60 साल 60 साल और राम बड़ी मेरी उम्र कितनी होगी? अरे आप जना को 6-7 20 कहा महाराज और कहा मेरी उम्र? महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल, फर्क कितना है? 40 साल। शादी करके लाई मुझे, क्या करेंगे मेरे साथी? क्या करेंगे मेरे साथ? मैं इनका ये राज भेज देते हूँ या कि सूरत पूरा टहल करिए अरे आप भाई जो करे खाली लेकिन नहीं राम मैं सुख शांति के लिए नहीं आई हूँ, मैं सुख शांति के लिए नहीं आई। महाराज तुम्हारी उम्र है 7 साल और मेरी उम्र है 20 साल, जो सुख मुझे चाहिए वो आप नहीं दे सकते। राम महारानी वो सुख शांति मुझे नहीं मिल सकती जो मैं चाहती हूँ। अरे अब जो चीज मांगा तो बताओ मुझे लागे चाहिए भाई हम सब ऐसा की अरे महाराज वो सामान न उठा पाओ हम सब तो कटे हम सब फेल हो गए। आप क्या कर सकते हैं? पूरा काम का जितना कहियो उतना जितना कहियो उतना करो, जय बजे कहियो तय बजे करो, जहां कहियो वहां करो। क्या करोगे? अरे आप जौन कहियो तौन करब। जौन टहल कहेगा राजमाता कहा नहीं पहले वाली हाँ है वही कर वही हम सब करब। जौन आदेश दियो हमका सबका करे। महाराज मुझे शादी करके लाए और इस मुद्दे ने मुझे शादी करके लाए मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए। अरे ये मेरे साथ सुहागरात क्या मनाएगा? ये तो खुद पौने ये मेरी काबिल नहीं होता। अरे तो मैं पौने 8 है कौन सा पौने 10 है? ये बूढ़ा मेरे काबिल नहीं है। देखिए क्या मेरी जवानी है, अगर इस बूढ़े की चक्कर में ही तब तो मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। ये जवानी आ गई हरिया का पानी है। राम बली एक
कसम उड़ान छले की काया बता एक अनार 100 बीमार कसम उड़ान छल्ले की महारानी साया पलट दे है। क्या कहा? साया पलट दूंगी। साया नहीं खड़ा साथे एक अनार 100 बीमार कसम उड़ान छले की महाराज काया भगा दूंगी। अच्छा एक अनार 100 बीमार कसम उड़ान छल्ले की काया भगा दूंगी। कायम यानी सारे पकड़ ले रहा हूँ। एक अनार 100 बीमार कसम उड़ान छल्ले की साया पलट दूंगी। साया रामखोर कोई कहता है साया पलट दूंगी। अरे हम कहीं थी यार डिमांड करे हैं ये तो नहीं करे। महाबली महाराज ने शादी करके लाए बच्चों की परवरिश करने के लिए मैं रात भोग में हूँ जाकी महाराज की सूरत देखी क्योंकि महाराज मेरे काफी नहीं कहाँ मेरी उम्र को और कहाँ महाराज की उम्र। आपका सही है ध्यान दे दो। अरे अपनी गाँव सो हूँ अभी गाँव सो हूँ पल में गुजारूंगी और महाराज बगावत करने के वाले का सीना फाड़ डालूंगी। कि तुमने एक बार की कहानी बताओ तुम्हें रामबली मेरे पिताश्री और महाराज में बहुत संग्राम हुआ युद्ध हुआ और ये महाराज मेरे पिताश्री को पराजित कर दिया। मेरे पिताश्री बहुत संग्राम में प्राप्त हो गए और तभी से ये महाराज मुझ पर नजर डालती है और महाराज ने मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगा और फिर मेरे पिताश्री ने हाथ मान के मेरी शादी कबूल कर दी इनके साथ। लेकिन ना जाने क्या देखे ना जाने क्या देखा मेरे माँ बाप ने जो कि सब थे के साथ मेरी शादी कर दी। यही हवेली लेके गई है कहा। लेकिन नहीं महाराज पहले बदला तो बाप का जो कि तुमने मेरे बाप को हराया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने मेरे साथ साथ किया मेरी जवानी बर्बाद करने के लिए। ऐसा भी होने दूंगी अगर ऐसा होगा तो सब हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। रामबली और चल रही और तुम दोनों चल गया। इसे कहा होती है कहा ना वही करो ना सुधरी है महाबली। हाँ महारानी आई ये ससुरी कुकुरी आई एक का नाम है एक का नाम कहा तो हम कमीनी है कमीनी साले कामनी होई। हाँ वही कामनी यार महाराज महाराज ले आए मरवावे काय वाली बात नहीं महारानी नहीं कबो कबो अंगुली नहीं उठाई कबो अरे यार राजमाता जो पहले वाली महारानी नहीं है जहाँ जाए हमका तुमका चाहे 5 रुपया गुलैया लेके आओ भैया ये गुलैया का ये कोनो चीज को पूछी ना कोनो भी हमका तुमका दे दे ये बिहार है वही कहावत में कहा गया है भैंस न राखा वाणी पानी में न राखा वाण के छड़। सही यार अरे यार सब सुधर जाए लेकिन या बुढ़ारी न सुधरी होगा ये कहाँ सुधरी। अरे यार भैया महाराजों को कहे महाराजों में आखिर पता नहीं कहा घुसा रहा लोटे जोड़ी मेरी के लोटे महाराज ऊपर पातर है महाराज ले उभे तो एक ऐसा सुनी भैंस ले आए। चलो चलिए हमका तुमका क्या करेगा है यार क्या करेगा वाका महाराज समझे महाराज का ऊपर रखे कहे उसका साथे रहे कहे
ये महाराज के रही वही न चलो चली जाए काया महाराज के नहीं काम होले ना है लेकिन जाओ न कोई जाओ न कोई ये के काटा को आपसे झगड़ा हो जाए आ चला जाए बाबा लेकिन ऐसे नहीं हां ये हमें तुम्हारे पीछे पड़ी क्या खाए या कलगोटी या कलूटी हमें सबके पाछे पड़ गए होगा अरे पाछे पड़ी कि राम पाछे पड़ी कलूटी हमारे पाछे पड़ी कलूटी हमारे पाछे पड़ी दासी दासी एक बात बताए मेरी समझ में आता मैं बहुत सोच में पड़ी एक बात बताए क्या कि महाराज की उम्र कितनी होगी कहा महाराज 60 साल और कहा आपकी 20 साल ये तो सोचने वाली बात है ना क्या बताऊं मेरी बात सुन क्या बताऊं सखी में रघु तलकला क्या
मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं राजकुमार। आपने कहा ना महाराज की उम्र 7 साल और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल। जी राजकुमार। भाग्यशाली साल का है। सुनिए राजकुमार। इसलिए ये महाराज मेरे काबिल नहीं है। महाराज मेरे काबिल नहीं है क्योंकि महाराज की उम्र बहुत ज्यादा है। महाराज उन्हें शादी करके लाए तो बच्चों की परवरिश करने के लिए, नहीं राजकुमार। लेकिन नहीं, जो सुख शांति मुझे चाहिए वो महाराज ही दे सकते हैं। कितने सब्सक्राइबर देखो तो ऐसा मिल गया बुढ़ा मुझे। इससे बड़ा वैसे बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं राजकुमार। मैं क्या करूँ राम, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा नहीं लगा। ये सामने से घोड़े पर सवार होके जी राजकुमार। कौन जा रहा है? राजकुमार। ये तो अपने सियासत के मंत्री जी हैं, जो कि बंगाल की तरफ जा रहे हैं राजकुमार। अपनी ही रियासत के महामंत्री हाँ राजकुमार। दासी, कहिए राजकुमार। एक काम करिए, कौन सा काम बताइए। जाइए महामंत्री जी को मेरे पास तक रख ले। ठीक है राजकुमार। मैं अभी गई और अभी लग जाएंगे। राजमाता, गुस्ताखी बात हो। इस वक्त हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए क्या कहना चाहते हैं? और मुझे क्यों बुलाया? कहो आखिर बात क्या है? अचानक मेरे को अपने सैन्य कक्ष में क्यों याद किया गया? जानना चाहती हूँ।
उसे तो कुछ समझदार लगते हैं। आखिर बार क्या है राजमाता, मैं बता ही देती हूँ। और समझदार हो राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? आपकी बात तो मेरे को समझ में नहीं आया। समझ नहीं आई राजमाता। पेज बना फेसबुक पे। ऐसे शब्द आपकी पवित्र जुबान पर शोभा नहीं देता कि दूर रखो ये राजमाता, ये दूर रखो ये और चुनावों तुम्हारे नौकर से इस तरह के गुफ्तगू आप कर रही हो। अब दोबारा इसी शब्द मत निकालना। जब महारानी ने शादी करके लाया
जब मुझे शादी करके आए, जब से मैं आपको रात भवन में देखी, रात दरबार में जब से आपको देखी, न जाने क्या है आप ही तो हिला गया और आप मेरे दिल में बस गए। और मैं यही सोचती थी कब मेरी मंत्री की मुलाकात हो, ताकि दोहराने में प्यार भरी बातें कर सकूं। मेरी राजमाता, ऐसा हरकत मुझसे नहीं हो सकता। क्या आप बोलते मेरी सिर्फ महाराज का कहे मुझको उनकी नजरों में अरे मंत्री, अरे वो आप उठाते हैं इस जमाने पर क्या करेगा? अगर यही उसके बस की बात होती ना तो क्यों मैं आपकी तरफ हाय दैया। देखो उतारो, सीतापुर चलो। देखो ये मंत्री जी, क्या गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, चढ़ती जवानी, उम्र 18 साल। महारानी कि बार-बार मैं कह रहा करारी कानी मुझ पर चढ़ा रही क्यों रहा? नहीं बोल दिया मुझे आपकी इस यहूदी हरकत से साफ साफ इनकार है, तो इनकार है। मेरे दिल के राजा, मेरे दिल के राजा मेरे पास
कसम हमारे जमाने की पे चला ये पे चला बर्बाद करके रखते हैं। दूसरा वो चला के रहा ये अर्न वाला है क्या कह रहे हो? कितना पैसा वाला समझ गया अगर ये बात है ये वीडियो में काट दिए डबल पर जाए तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। पेज बढ़ा रहा करो हम इस वक्त तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये डर की बात कर है यही तो मेरी जान बनी बात कर है की बात कर है यही तो मेरी जान बनी तुझको ही अपनी दूरन बनाऊं समय लाख मुसीबत अगर तुम नहीं तुझको ही अपनी दूरन महारानी जी अगर आप मुझे दिल से चाहती हो तो आप अवश्य मुझे मंजूर है। तो सही है मेरी रानी। अब ये समझ लो कि आज से उस बूढ़े की बर्बादी शुरू। आग तुम लगाओगे और धुआं मैं उड़ाऊंगा। अगर ऐसा कुछ नहीं की तो कसम हमारे जमाने की उठे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ अरे बोलो प्रिय जब से मैंने आपको देखा है ना सबको दुश्मन बना लिया आपके सिवा। क्या देख रहे हैं? अरे तो हम कुछ देखे थोड़ी है अंधे हो? हमको कुछ दिखाते नहीं चल निकल चले बोलो कुछ करम ना देख बस अरे अरे जब हम पहुंच रहे बताओ कसम हाथ से वाले किया कोई हासिल नहीं करना। अरे मान लियो इनका मीटर फ्यूज हो गया तो हम मीटर लगा दी देखो मुझे भूल नहीं जाना। अरे आज के बाद तुमको भूल जाऊं ऐसा क्या हो सकता है? आज के बाद साथ जीने साथ मरेंगे और उस बुढ़े के साथ उस बुढ़े के तो केवल उसमें नाम है फिकर मत करो लेकिन काम आप कर रहे हैं। डायरेक्ट फिकर मत करो बुढ़े को मैं संभाल लूंगा। बोलो सबको दुश्मन हाय हाय आज के बाद आपके सिवा मैंने सबको दुश्मन बना दिया। सबको दुश्मन बना दिया।
ये क्या हो गया? अरे भाई नहीं नहीं आए हो शायद मान लियो अरे साले हाँ तेल मान थक थक जाए तो गोड़ हाथ लगा के मींज लियो। अरे महारानी और हमारे बीच में तो कुछ गुप्त बातें हो रही है। यहाँ साले तेल मान तुम यहाँ एक तेल लेके आए हो, जाके बहाने से कुछ देखने आए हो। नहीं नहीं हम कहा शायद थक जाए तो कम से कम मींज दियो। चले जाइए वरना कसम हमारे मोहब्बत देवा